माइन एम इज केतन। ये वीडियो आपने डिमांड करा था, बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी करी, सर प्लीज रिव्यू दिस बी स्कूल, प्लीज रिव्यू दिस बी स्कूल। सो गाइज हियर आई एम। आज हम रिव्यू करेंगे IFMR। इट्स अ 50 years ओल्ड बी स्कूल। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि यार ये 50 साल पुराना बी स्कूल है। सो गाइज ये रिव्यू बहुत क्लासिक होने वाला है, बिकॉज जब हम बात करते हैं IFMR के बारे में, सबको पता है इट्स आंध्र प्रदेश बेस्ड बी स्कूल। एंड यार यहाँ पे ना फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है बी स्कूल, और मैं रहा बंदा फाइनेंस करेक्ट। सो यू गाइज नो आई वाज एन एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर विद डॉइचे एंड ऑल दैट। यार कहीं ना कहीं वो एक चीज़ आ जाती है कि जब एक फाइनेंस का बंदा फाइनेंस की बी स्कूल को जब रिव्यू करता है, तो मैं बहुत डिटेल मैनर में जाऊँगा। ऑल्सो यहाँ पे मार्केटिंग भी है, यहाँ पे फाइनेंस भी है, यहाँ पे डेटा साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, HR है, ऑपरेशन है। सो इट्स नॉट जस्ट फाइनेंस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो कॉलेज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट यस, इन दिस टुडे विल टॉक अबाउट इनकी फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे फॉर्म्स अवेलेबल है क्या? फॉर्म्स आर स्टिल अवेलेबल। 22 अप्रैल इज द लास्ट डेट। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो सकता है, बट यू डोंट वेट फॉर इट, यू कैन फिल द फॉर्म्स बिफोर दैट, राइट? सो डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे। ऑल्सो हम हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे IFMR वर्सेस अदर बी स्कूल्स इन द कंट्री जो फाइनेंस के लिए नोन है। ऑल्सो मार्केटिंग वगैरह के लिए भी बारे में बात करेंगे, एंड फिर एक कॉल लेंगे कि यार इस बी स्कूल में चलना है कि नहीं चलना है। बाय द वे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे हेल्प करा। मेरे बहुत सारे बच्चे IFMR में है, फिलहाल पढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझे हेल्प किया टू काइंड ऑफ गिव मी द डेटाबेस एज फार एज द कॉलेज इज कंसर्न। तो पहली बात हम करते हैं, चलो इनकी लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग भी था, बट इट वाज अ रियली गुड सरप्राइज। इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ शॉकिंग सरप्राइजिंग भी था, एंड आई वाज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज आई गॉट टू नो दैट रघुराम राजन, डॉक्टर रघुराम राजन, जो RBI के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, IIM अहमदाबाद के अलुमनाई हैं। एंड अगर आप देखोगे, वो अभी फिलहाल शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सो इतनी बड़ी जो हस्ती है, हु इज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड गवर्निंग काउंसिल एट IFMR, राइट? तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज जब ऐसे दिग्गज है, ऐसे थिंक टैंक लोग जब एक इंस्टीट्यूट के साथ जब जुड़े होते हैं, तब वहाँ की जो यार एक आप कहते हैं ना, एक वहाँ का काम करने का तरीका या फिर वहाँ का करिकुलम एंड एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। एंड रघुराम राजन इज अ ग्रेट एकेडमिशियन, वी नो हिम, राइट? सो वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है उस कॉलेज को ग्रो करने के लिए, एंड कॉलेज के बच्चों को ग्रो करने के लिए ऑल्सो। ना ऑल्सो जो फॉर्मर डीन रह चुके हैं IFMR के, ये भी मेरे लिए एक नई चीज थी, जिनका नाम है V अनंता नागेश्वरन। ये करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। कैन यू बिलीव दैट गाइस? ये जो कल्चर है, ये इंडिया के टॉप नॉच बी स्कूल्स में पाया जाता है। आपको पता है, आई डिड माई एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। हमारे जो फैकल्टीज है, देयर आर डजन्स ऑफ फैकल्टीज इन IIM अहमदाबाद, जो आपको पढ़ाते हैं, आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? आई रिमेंबर वन ऑफ माई फैकल्टी, जयंत वर्मा सर, who is currently working with the Monetary Policy Committee of Government of India. यार learning finance from him was an amazing experience for me. तो ये चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप उन फैकल्टीज से पढ़ते हो, उन फैकल्टीज से आप सीखते हो जो इतनी बड़ी लेवल पे, राइट? सो दैट्स समथिंग रियली रियली गुड। मूविंग अहेड, अगर आप देखोगे, देयर आर अदर दिग्गज ऑल्सो। राम कुमार राममूर्ति इज अ प्रो वाइस चांसलर फॉर प्रोफेशनल लर्निंग, फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्नी। तो ये लोग भी यहाँ पे है प्रेजेंट, एंड देन देयर गोज अ लिस्ट ऑफ काउंसिलिंग मेंबर। कुछ हमें भी पता होगा, आपको भी पता होगा। किरण मजुमदार, राइट? बायोकॉन बहुत फेमस हुआ था, बायोकॉन बाय द वे, जब कोविड आया था बहुत फेमस हुआ था। एन वागल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक, एंड इट जस्ट गोज ऑन, आई मीन लाइक यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। अनु आगा, ये भी एक फेमस पर्सनालिटी है। लॉट ऑफ पीपल दे नो। आनंद महिंद्रा सर है, who doesn't need any sort of an introduction, right? So this is something that you can talk about. यार एक बी स्कूल है जहाँ पे आपको इन सब थिंक टैंक बोल सकते हो, या फिर जो इतनी हॉटशॉट पर्सनालिटीज है, उनका एक आपको एक्सेस मिलता है। कभी ना कभी तो आप इनके एक सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स वगैरह बैठ सकते हो। मेरे ख्याल से जब मेरी बात हो रही थी, आई गॉट टू नो दैट रघुराम राजन वाज एट द कैंपस कपल ऑफ वीक्स बैक। सो एनीवे, सो ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था, ओके? अब IFMR जो है, अभी उसको IFMR GSB करके जाना जाता है। उसका भी थोड़ा बहुत इतिहास मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं। सो 1970 में था, उसके बाद 1980 1990 तक इनका एक्सपेंशन हुआ, फिर थोड़ा बहुत और बढ़ते गया। आइडियली 2002 में इट वाज कॉइंड और इट वाज टर्म्ड प्रॉपर्ली एज IFMR, विच वाज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है? आगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव फाइनेंस के बारे में भी ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके बारे में भी मैं बात करूँगा। फिर मेरे ख्याल से इनका लोकेशन चेंज हुआ 2012 में नियर चेन्नई, रिलोकेशन टू श्री सिटी एंड इंडस्ट्रियल क्लब नियर व्हाटएवर, ठीक है? एंड
ये चीज़ ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर ये क्रिया यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है इनको, IFMR व्हाट इज इट, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। द बेस स्कूल इज IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा स्टैनफोर्ड जैसा है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो स्टैनफी को बोला जाता है, स्टैनफी GSB, राइट, यू नो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा उस टाइप का है, बट ठीक है, नो कमेंट्स ऑन दैट एज ऑफ नाउ। आगे चलते थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे 2017 में इनका एक सॉर्ट ऑफ GSB करके इनको एक नाम ऐड करा गया था अंडर क्रिया यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो एक इनका पूरा का पूरा इवोल्यूशन है। थोड़ा आगे चलेंगे, अगर हम बात करते हैं एट अ ग्लांस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। MBA पढ़ाया जाता है, PhD पढ़ाई जाती है, बहुत सारे कस्टमाइज प्रोग्राम है एंड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है यहाँ पे। बाय द वे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, वो है इनका एक काइंड ऑफ एन अफिलिएशन, ओके, विद CFA इंस्टीट्यूट। भाई जो भी बी स्कूल इंडिया में विच इज़ रियली रियली गुड बी स्कूल, दे आर हैविंग एन एफिलिएशन विद CFA। ये बहुत ज़्यादा काम करता है, और ये कैसे काम करता है प्लेसमेंट में, ये मैं आपको आने वाले वीडियो के कुछ मिनटों के बारे में बता दूंगा, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। CFA एफिलिएशन होना adds lot of value to your profile as a student, and even for a college it adds a lot of value, ठीक है। आगे चलेंगे, I mean these are the areas that the B school basically covers: data science, economics, marketing management, stratam, operations management, you know, OB and human resources, and the best finance, accounting and quantitative finance, ठीक है। थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, फॉर द फैक्ट हम स्लाइड को गो थ्रू कर ही रहे हैं, थोड़ा हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यार 10th में 60%, 12th में 60%, UG में 60%, ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे शायद से दिक्कत हो सकती है, राइट, तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो थोड़ा देख लेना। वर्क एक 0 से लेके 36 मंथ्स अगर आपका होगा, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। कैट परसेंटाइल अगर हम बात करेंगे तो 75 परसेंटाइल है, जैट में 75 परसेंटाइल वो लेते हैं, एनमैट में 222 का स्कोर लेते हैं, सीमैट में 85 परसेंटाइल है। जहाँ तक जीमैट एंड जेआरई का सवाल है, मुझे नहीं लगता है यहाँ से कोई अप्लाई करेगा, राइट, बट ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आगे चलेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात करूँगा। जहाँ तक स्कॉलरशिप्स का सवाल है, ये और एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये कॉलेज भर भर के स्कॉलरशिप्स देता है। सो यू सी देयर इज अ फुल टाइम फी वेवर विच इज गिवन देयर, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप इज ऑल्सो देयर। ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स है ना, आप बेसिकली कॉलेज के साथ एक बारी बात कर सकते हो, या प्रॉब्ली ड्रॉप एन ईमेल टू देम आस्किंग, यू नो, मैं कौन से स्कॉलरशिप के लिए एक्चुअली एलिजिबल हो सकता हूँ, राइट। देयर इज अ CFA यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। नाउ लेट मी रीड दिस। IFMR GSB recommends scholarships to CFA for a set number of eligible students pursuing their MBA at IFMR GSB to take the coveted CFA program. This is super amazing. This is super amazing. अगर आप IFMR में हो और अगर आपको CFA करना है, और अगर आपको कॉलेज रेकमेंड करता है, आपको CFA की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जो ऐसे भी मिलती है, बट अगर आपको रिकमेंडेशन आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है आपके प्रोफाइल में। सो गाइज ओवरऑल अगर आप देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे चलेंगे, फैकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे फैकल्टीज़ का सवाल नहीं पैदा होता, यू विल गेट अमेजिंग फैकल्टीज एज फार एज IFMR इज कंसर्न। बहुत ज़्यादा फैकल्टीज, मतलब आपको एक अच्छा पूल मिलेगा। यू विल सी फैकल्टीज विद 20-25-30 years of work you will rather teaching experience. You will also see faculties with 10 to 12 years of teaching का experience, which is damn good. तो जहाँ तक फैकल्टीज़ है, और मैं ऑलवेज कहता हूँ हर एक बी स्कूल अच्छा फैकल्टी देता है, बट फॉर द फैक्ट IFMR इज अ नोन ब्रांड टुवर्ड्स द फाइनेंस, मेरे को लगता है यहाँ पे फैकल्टीज थोड़े बेटर होंगे एंड जेन्युइनली दे आर गुड। फाइनली बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यार फीस स्ट्रक्चर इज राउंड अबाउट 14.5 लाख, 14,56,000 इज द फीस। तो मगर मैं बात करूँ ROI में यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुपर डुपर ग्रेड मिलेगा, ROI आपको डिसेंट मिलेगा बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत इसके एप्लीकेशन के बारे में। गाइस इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको लगता है सीमेट में आपका 85% आ सकता है, एनमेट में आपको 222 के ऊपर है, कैट वगैरह का अगर आपका एलिजिबिलिटी कवर होता है, यहाँ पे जहाँ तक मैंने बात करी थी आपके कट ऑफ के बारे में, आप बिंदास फॉर्म भर सकते हो, ओके। आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड यू आर गुड, ओके। सो आपका मॉक PI, सॉरी आपका एक PI होगा यहाँ पे। एक्चुअली अभी मेरे जो बच्चे ना FMS वगैरह, उनका मॉक PI जब मैं ले रहा हूँ, तो मुझे वो मॉक PI इज लाइक व्हाट्स गोइंग इनसाइड माय माइंड। एनीवे, सो यू विल हैव टू गो विद द सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल इंटरव्यू, एंड इसकी जो फीस है फॉर्म की, वो अराउंड अबाउट 1,500 है, which is still okay. I mean like in line with the other B schools by the way. अब हम बात करते हैं क्लास के प्रोफाइल के बारे में, which is one of the most important thing. Rather उसके बाद थोड़ा हम प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले क्लास के
प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ही इनका 2021 का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन 2020 एंड 2022 वाला जो बैच है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। इसका जो इंटेक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 177 स्टूडेंट्स आर देयर इन द बैच, राइट, बहुत अच्छा इंटेक है इनका, बहुत इनका इंटेक कम है कंपेयर टू अदर बी स्कूल्स ना, जहाँ पे 200, 250, 300, 350, 400, 500 बच्चे हैं, उसकी कंपैरिजन में इंटेक बहुत कम है, राइट, दैट इज द एडवांटेज। इफ यू गेट अ गुड प्लेसमेंट ओवर एंड अबव, लेट्स से 14.5-15 लाख अगर आपको मिलता है प्लेसमेंट, तो आपका जो आरओआई है वो फैबुलस होगा। बट अगेन लेट्स नॉट टॉक मोर अबाउट आरओआई, बिकॉज अगेन वो सब्जेक्टिव है। बात करेंगे इनके जेंडर बाइफर्केशन के बारे में, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बैच प्रोफाइल है 66% मेल, 34% फीमेल, विच इज़ वेरी गुड, हाँ, विच इज़ वेरी गुड। ये इतना ज़्यादा नहीं मिलता है बी स्कूल में, बट मेरे ख्याल से दे हैव मेंटेन अ गुड रेशो एज फार एज द जेंडर रेशो इज कंसर्न, दैट्स वेरी गुड। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो यार वर्किंग्स वाले यहाँ पे थोड़े कम है। अब देखो अराउंड अबाउट 69% स्टूडेंट्स आर फ्रेशर्स। सो फ्रेशर्स दिस इज अ गुड बेट, राइट। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेशर हो और अगर आपको वर्किंग्स ज़्यादा जिस कॉलेज में होता है वहाँ पे नहीं जाना है, IFMR can be a very good choice for you. So 69%, close to 70% पकड़ लो with workings, and आप पकड़ सकते हो rather 70% fresher and ऊपर की जो 30% है they're going to be workings है। यहाँ पे भी एक ना थोड़ी सी कैच है, 6 से लेके 12 महीने मतलब 1 ईयर का वर्किंग्स वाले जो बच्चे हैं वो 9% है। So you can actually take it as 79%. The actual workings according to me is around about 13, 14, 15, 24, 30 महीना, तो वो वाला क्राउड अराउंड अबाउट 25 या 20% पकड़ लो। सो इफ यू आर अ फ्रेशर इट्स गुड फॉर यू, राइट। आगे चलेंगे, प्री MBA इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बच्चे कहाँ से आते हैं, तो देखो 47% जो है वो IT ITES है, 4% BFSI, 16% ऑटोमोबाइल, दैट इज ओके। लोकेशन के बारे में बात करते हैं, ये भी चीज़ें मैटर करती है। 27% वेस्ट, 30% ईस्ट, 21% नॉर्थ, 20% वेस्ट। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल reporting from a B school that they are giving you everything in a detailed manner. इतने मैंने अभी तक रिव्यूज करे हैं बी स्कूल के, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट बी स्कूल गाइस हमने देखा होगा जो लोकेशन वाइज भी देता है आपकी बाइफर्केशन। मेरे ख्याल से सिम्बी के कुछ कॉलेजेस ये करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, हाँ, विच इज़ वेरी गुड। अब थोड़ा बाइफर्केशन देखते हैं ग्रेजुएशन का, ओके। अगर हम बात करेंगे 38% BCom, वेरी गुड, वेरी गुड। 34% B and B.Tech, सो इंजीनियर्स यहाँ पे थोड़े कम है, तो हम एक बात कर सकते हैं कि 34%, 35% जो बच्चा है वह इंजीनियर है एंड 65% नॉन इंजीनियर है। दैट्स अ रियली रियली गुड नंबर, ठीक है, दैट इज अ रियली गुड नंबर। सो गाइस आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि यू नो व्हाट, कि ओवरऑल अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो, दिस कैन बी अ रियली रियली गुड कॉलेज फॉर यू। अब चलते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, ठीक है। फैकल्टीज एंड एवरीथिंग वी आर डन एंड डस्टेड। मैं आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की है। जब मैं इनका ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल ऑन देयर वेबसाइट विच सेज, और ये 24 मार्च 2022 का आर्टिकल है, मतलब राउंड अबाउट 27 दिन पुराना ये आर्टिकल है, ध्यान से पढ़ लेना। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि 165 of the 175 स्टूडेंट्स हु सैट फॉर प्लेसमेंट मतलब ऊपर के जो 10 बच्चे हैं उन लोगों ने प्लेसमेंट के लिए बैठने को मना किया, मे बी एंटरप्रेन्योरशिप करना है या फिर कुछ और करना है जिंदगी में। सो 165 बच्चे जो है वो गए प्लेसमेंट के लिए। इनके जो रोल्स है अगर आप देखोगे, द स्टूडेंट्स वर हायर्ड बाय लीडिंग ग्लोबल एंड इंडियन कंसल्टिंग फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, विच इज अ बिग थिंग। आगे चलेंगे, while others have been hired for roles in strategy, marketing, operations. Okay. Notably, students got new age roles in valuation consulting. This is the major thing for finance students. ये बहुत कम कॉलेजेस में आपको मिलेगा कि आपको वैल्यूएशन कंसल्टिंग के लिए बुलाया गया है, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी टू गेट वैल रोल्स ऑन बोर्ड। बाय द वे, बहुत कम बी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे वैल रोल्स, आई मीन वैल्यूएशन के आपको रोल्स दिए जाते हैं, दैट्स अ जार्गन बाय द वे। सो यहाँ पे अगर आपको वैल्यूएशन कंसल्टिंग के लिए बुलाया गया है, अगर आपको ये रोल्स मिलते हैं, इट्स अ बिग थिंग। इवन इफ वन गाय और वन स्टूडेंट गेट्स प्लेस्ड इन दिस काइंड ऑफ रोल, वो एक चेन बनते जाता है, बिकॉज एलुमनाई बेस आपका बढ़ते जाता है, फिर वो बाकी के बच्चों को खींच लेते हैं। सो वैल्यूएशन कंसल्टिंग इज देयर, रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी इज देयर, digital consulting, financial planning and analysis, risk consulting and modeling, business analysis and management consulting. These are the top-notch roles that one should look forward for. Okay? और एक tier 1 जो B schools होते हैं वहाँ पे ये roles आते हैं. This year saw a total, this is very important, this year saw a total 78 recruiters, of which 34 were new recruiters.
close to 50% मैन, close to 50%, right? Some of the recruiters, अब इनकी थोड़ी लिस्ट बात करते हैं. Barclays, top notch investment bank, top 10 in the world. EY, Big 4. Deloitte, Big 4. KPMG, Big 4. PwC, Big 4. JP Morgan, great. Wells Fargo, amazing bank. Credit Suisse, Accenture, Strategy. Social General, it's not exactly an investment bank, but they are more towards the hedge fund kind of an accounting and all that. It's sort of a knowledge process kind of a firm, but again they are doing really really good. But इंडिया में इनके ऑपरेशन चलते हैं सोशल जनरल. अगर आप यूएस या फिर यूरोप में जाओ वहाँ पे फ्रंट एंड रोल चलते हैं. दे आर काइंड ऑफ investment bank, but India में they are not working as an investment bank. They are mostly into the back end of the IB. Again, it's a great company. Crystal, you've got Tiger Analytics, ZS Associates. ZS Associates एक ऐसी कंपनी है जो ABC, FMS, KLI पे भी जाती है. Then you've got Cogni, you've got Infy, you've got Wipro, you've got Oracle, you've got HCL, Genpact. Genpact is not somebody who hires from lot of Indian B schools, by the way. They go to tier 1 B schools and मेरे ख्याल से tier 2 में IFMR is the one जो आप पहले मैं देख रहा हूँ जहाँ पे Genpact जाती है. That's a great achievement, by the way. And then you have Tata International, Northern Arc and Philips, to name a few, right? Very good. अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा बताया है कि मैकेंसी की एक रिपोर्ट आई थी. अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट अगर हम बात करेंगे 2030 तक फाइनेंस के जो जॉब्स है तो फाइनेंस के जॉब्स रिस्क मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो विच इज फिनटेक बाय द वे, एंड कंसल्टिंग हो विच इज फिन कंसल्टिंग दैट वी टॉक अबाउट. यार इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है. और अब मैं सेटू से में भी जब मेरे लेक्चर्स होते थे मैं बहुत सारे बच्चों को कहता था अगर इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ गुड करियर, a career where you can go for more switches, a career that gives you lot of money, lot of bonuses and helps you to move international, then that's a finance career for you. In finance, valuation, financial consulting, fintech, right? So this is where you can actually look out for कि यार ठीक है, what, this is going to be the next big thing. तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम academics के बारे में बात करेंगे, here is the picture of the Raghuram Rajan, maybe addressing the students or whatever. अगर हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 सब जगह सेम होता है. मेरे ख्याल से IFMR इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, कैपस्टोन बिजनेस सिमुलेशन. इट्स अ गुड थिंग बाय द वे. इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. Anyway, I'll not be spending a lot of time on this. Probably I can just have a quick look at the finance वाला चीज़. हाँ, फाइनेंस की अगर आप देखोगे, और गाइस यहाँ पे खाली मैं फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज आई नो लॉट ऑफ स्टफ इन इट, बट आप मार्केटिंग देख सकते हो, आप HR देख सकते हो, आप ऑपरेशंस भी देख सकते हो बिकॉज दे आर डूइंग गुड फॉर एवरीथिंग. और जो प्लेसमेंट रिपोर्ट मैंने दिखाई है वहाँ पे आपको कंसल्टिंग वगैरह के जो बच्चे हैं, मतलब वो मार्केटिंग ऑपरेशंस के भी बच्चे वहाँ पे गए हैं. सो इट इज नॉट ओनली फाइनेंस, राइट? सो डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट, राइट? अगर हम बात करेंगे इनके कोर्सेज के बारे में, अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करूं, इन्होंने हर एक चीज़ पकड़ी है. एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग से लेके फिक्स इनकम सिक्योरिटी से लेके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से लेके, भाई दे हैव टेकन एवरीथिंग इनटू पिक्चर. अगर आप फाइनेंस के बच्चे हो, आप बोलोगे यार ये बाप प्रोग्राम है, इट्स अ रियली रियली गुड प्रोग्राम. दूसरी चीज़, दे आर मोर फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव फाइनेंस. एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था ना, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, rocket scientist of Wall Street. Actually what happens is, it is not, I mean the term is basically coined by Wall Street. So ये IB में भी होता था, जब मैं IB में था तब. What happens, these IITians, those who work with us, or maybe engineers or commerce guys who are more into the stats and all that, they do CFA and all that. So उनको ये term कहा जाता है rocket scientist, basically those who are too much into stats and mathematics and all that. तो ये भी थोड़ा यहाँ पे अच्छा है, बट नॉट कंपल्सरी टू एवरीवन. आप सीख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सच की, नहीं मुझे नहीं आएगा स्टैट्स एंड ऑल दैट. यू कैन लर्न इट बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट. अब हम बात करेंगे इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में जो आपको जानना था. सो प्लेसमेंट रिपोर्ट लुक्स रियली गुड. लेट मी जस्ट काइंड ऑफ टेक यू टू द प्लेसमेंट नाउ. अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दिस इज फॉर MBA कोहोर्ट 2021. ठीक है, आई गिव यू सॉर्ट ऑफ एक हिंट यहाँ पे. सो देखो, एवरेज सैलरी is now touching 10 lakhs per annum. With respect to IFMR, the kind of a brand, this is little lower on the side. ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर होता तो मच बेटर. जिस तरीके का कॉलेज है, जिस तरीके की लीडरशिप यहाँ पे आती है, मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 का एवरेज पैकेज होना बनता है यहाँ पे. बट 10 इज नॉट दैट बैड कंसिडरिंग 14.5 लाख का तुम्हारा फीस. 31% न्यू रिक्रूटर्स फर्स्ट टाइम रिक्रूटिंग एविडेंसिंग की छोड़ दो, वो टैलेंट वैलेंट दैट्स ओके. आई एम इंटरेस्टेड. 31% रिक्रूटर्स रहे हैं, विच इज गुड. आगे चलेंगे. दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. 4 of the top 5 global US banks hired more than 20% of the students placed. This is what you need to understand. यहाँ पे फाइनेंस का बच्चा जाता है,
यहाँ पे ऑपरेशंस का बच्चा जाता है, यहाँ पे डेटा वाला बच्चा जाता है, यहाँ पे मार्केटिंग का भी बच्चे के जाने के चांसेस है. So you need to understand that there are top 5 global US banks, which we just talk about Wells Fargo and JPMC and Credit Suisse and all that. They are recruiting from IFMR, and 20% of the total bacha log they are recruiting. That is a big number. That is a big number that you should be taking into consideration. चलो अभी चलते हैं प्लेसमेंट के बारे में. ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 175, एवरेज 10 लाख. इनकी जो हाईएस्ट है, लेट मी जस्ट चेक द रिपोर्ट. आई हैड दिस ऑन द पीपीटी बाय द वे. इनका हाईएस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज राउंड अबाउट 18 lakhs. थोड़ा देखना पड़ेगा. की रोल्स यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हो. हर एक रोल यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनेंस का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज कॉलेज बहुत अच्छा है. हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 18.14. ये अगेन थोड़ा कम साइड में है आई वुड से. अगर 5 बट यार अगर मैं बात करूँ ना, ये हाईएस्ट आपका फाइनेंस का है. और अगर मैं उस तरीके से देखूँ, SIBM पुणे का हाईएस्ट इन फाइनेंस वाज राउंड अबाउट लाइक 20 lakhs. बट स्टिल यू नो IFMR कैन डू मच बेटर इवेंचुअली. ये नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, राउंड अबाउट 25 लाख या 23 लाख तो होना चाहिए था. एवरेज CTC इज 10.56 which is okay. Median is round about 10.75. Lowest 7.5. ये बोलना बहुत बड़ी बात है. There are so many institutes they don't even give you the number of lowest package. इन लोगों ने दिया है, it's a very good thing. Lowest है 7.5, highest है 18.5 या फिर 18 पकड़ लो. इसके इर्द गिर्द बेटा तुझे रहना है. But why I am happy about this B school is more than the money here. Being a finance guy, I can vouch for one thing, which is the roles. And guys, what matters in finance are the roles. आप जितने भी बच्चे ना, फाइनेंस के बच्चे ना, आप IIM अहमदाबाद वाले बच्चों के साथ भी जाके बात करो, आप बोलोगे कि यार रोल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. I have given up on huge packages, but for myself, I have chosen always a role in finance. Because packages you will get, no doubt about that. There are certain banks they'll hire you for sales and marketing. ICICI Axis, and they'll pay you like Citibank, they'll pay you shitload of money. Will that help you in long run? No, but your profile will help you in a long run. So valuation analyst, right? Research analyst, corporate strategy and planning, credit risk analyst. ये जितनी भी चीज़ें, credit assessment officer, ये चीज़ें, these kind of roles ना will help you to grow eventually in life. And that is the reason मैं थोड़ा सा यहाँ पे placement को I'm still telling that placement थोड़ा बढ़ना चाहिए था, but roles they are giving really fabulous. That is something you can keep in mind. कुछ इनके alumni है, Mr. Christian is a director strategic resolution unit Credit Suisse NY, and you can go and check his profile and everything, right? And then there are a couple of things I just thought probably I'll show you. इनका campus है, looks really beautiful. ये मेरे ख्याल से इनका hostel है. And likewise other B school they have a lot of activities, which is not a big deal as such, but हर एक B school में ये सब होता ही है. Now going back to the entire thing. So their entire report looks good. ये पुरानी बैच का रिपोर्ट है, ये 2022 का रिपोर्ट अभी तक, नया रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है. So we are actually going through the older version of it, right? This is 2021 का रिपोर्ट by the way. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. 61%, 39%, that's okay. ठीक है, BFSI में बात करते हैं. कौन सी कंपनीज आती है? वेल्स फार्गो, JPMC, BOFA, that's Bank of America, Barclays, Citi, Credit Suisse, CRISIL, FinCare, HDFC, ICICI, iPro, IDFC, VistaSoft, Social General, Northern Arc Capital. It's basically asset management company. बहुत अच्छी पोर्टफोलियो है, बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो है. कंसल्टिंग में डेलॉयट है, EY है, IT में भी अच्छे कंपनीज है. Guys, overall this college looks really amazing. Overall this looks really amazing. ROI good, number of students intake बहुत कम है, which is good. फाइनेंस के लिए known है, मार्केटिंग भी यहाँ पे हो सकती है, आप यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, बिकॉज डेफिनेटली आपको एक एक्सपोजर मिलता है. बट अगर आप कीन हो फाइनेंस के लिए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली आई विल चूज IFMR over and above colleges like Dalmia or Wellinger, as far as your finance thing is concerned. Okay, डेफिनेटली न्यू बेबी एम्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते यार. बट हाँ, IFMR के लेवल पे जो कॉलेजेस है, जिम वगैरह अगर मैं बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा उनका हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज पैकेज को निगलेक्ट मारूँ, और अगर मैं खाली प्रोफाइल पे बात करूँ, तो मैं डेफिनेटली IFMR को दूंगा. दे आर ऑल्सो क्लेमिंग दैट दे हैव द वर्ल्ड बैंक कमिंग. इज दैट अ रिक्रूटर मैन? दैट्स अ बिग थिंग टू क्लेम बाय द वे. आई एम नॉट गोना गेट इन देयर, बट एक ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बता दूं कि येस, कॉलेज लुक्स रियली अमेजिंग, रियली गुड. प्रोफाइल के लिए अगर आप प्रोफाइल के पीछे अगर आप भाग रहे हो, दिस इज द बी स्कूल दैट यू कैन गो फॉर. अगेन, जो बाकी की बी स्कूल्स के बारे में भी हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से IFMR इज अ गुड चॉइस. देयर आर लॉट ऑफ बी स्कूल्स दैट वी कैन कंपेयर इट विद. सो TACME, again the profile
आर मच बेटर देन टैपमी, बट एवरेज पैकेज वगैरह देखेंगे तो टैपमी का थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा होगा. बट जो बाकी की 20 स्कूल्स जैसे आपका वेलिंगर हो गया, प्रॉब्ली आपका लेट्स से दालमिया हो गया, राइट, आपका SIS वगैरह हो गया, जैक्सॉम हो गया, UBS हो गया, में जितने भी 20 स्कूल्स आप बात करते हैं, मुंजिल एंड ऑल दैट स्टफ, आजकल जो भी बच्चे मुझे पूछते रहते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बेटर ये दिखता है मुझे जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है. ओके, एंड इवन अगर आप मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हो यू कैन स्टिल गो फॉर इट. सो गाइस, आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा. एक्चुअली थैंक यू सो मच टू IFMR बिकॉज उनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, प्लेसमेंट रिपोर्ट भी अच्छे से एकदम सटल वे में उन्होंने दिया है. सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू अंडरस्टैंड द रिव्यू and you like the video, and kindly share this video with your friends. And if you have any questions, any queries, you can comment in the comment box. I will reply. Okay guys, that's it from my side. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.